राम राम जाप करने से होते हैं ये फ़ायदे। आपने अपने आसपास तमाम लोगों को देखा होगा जो नमस्कार या नमस्ते नहीं बल्कि राम राम बोलकर अभिवादन करते हैं। हम सब भी उन्हें राम राम बोलकर ही जवाब देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि आखिर राम शब्द को 2 बार कहकर ही अभिनंदन क्यों किया जाता है। हिंदू धर्म में नाम को मोक्षदायी राम माना गया है, इसीलिए लोग सुबह उठकर एक दूसरे से राम राम बोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अभिवादन करते समय राम के नाम को 2 बार क्यों बोला जाता है? सिर्फ राम बोलने से भी तो अभिवादन किया जा सकता है, फिर राम राम ही क्यों बोला जाता है? राम राम से मिलता है एक माला जाप का पुण्य। जब भी हम किसी मंत्र के माला से जाप करते हैं तो 108 बार करते हैं, क्योंकि एक माला में 108 मंत्र होते हैं। 108 की संख्या को बेहद शुभ माना गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम राम कह देने भर से 108 का योग बन जाता है, यानी राम राम 7 बोलना ही एक माला के समान माना गया है। दरअसल अगर आप हिंदी की शब्दावली पर गौर करें तो रा 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और माँ 25वां शब्द है। अब अगर इन तीनों का योग किया जाए 27 + 2 + 25 बराबर 54 हुआ। 54 + 54 108 हुआ। इस तरह राम राम कहने से 108 का योग बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि राम राम कहने से एक माला जाप का समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। अगर किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई कार्य रुका हुआ है या फिर उसे करने में किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव हो रहा है, तो आप अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर 10 मिनट तक सच्चे दिल से राम नाम का जाप करें, तो आप अपने काम में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे वह कोई भी व्यापार हो, चाहे वह खेती का काम हो, चाहे जैसा कोई भी कार्य हो। अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आप राम नाम कर जाप करके अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। शारीरिक रोग को ठीक करें। अगर किसी महिला या पुरुष को शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, तो इसके लिए आपको राम नाम जाप करके राम नाम को सिद्ध करना होगा। उसके पश्चात आप उन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि राम नाम का जाप करने से पाप कष्ट दोष सभी का निवारण हो जाता है। लेकिन राम नाम का केवल दीपावली या फिर होली की रात ही सिद्ध किया जाता है, इसीलिए आप उस दिन इस मंत्र को अवश्य सिद्ध करें और रोज़ सुबह स्नान करने के पश्चात जितनी बार हो सके उतनी बार राम नाम का जाप मन को एकाग्र करके करें, तो आपको कभी भी जीवन में शारीरिक रोग की समस्या नहीं होगी। जो व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें रोज़ाना राम नाम का जाप करना चाहिए। इससे वे निरोगी हो सकते हैं। अगर आप राम दरबार रमन करते हैं और 108 बार अजपा जाप करते हैं, तो जीवन के सभी कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अजपा जप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जैसे ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी अन्य समस्याओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसका नियमित अभ्यास 3 महीने तक करने पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाएं। अगर कोई सच्चा व्यक्ति सच्चे दिल से राम नाम का जाप करता है, तो उसके अंदर सकारात्मक शक्तियाँ निवास करती हैं, और जब राम नाम जप करने वाला व्यक्ति के समक्ष कोई व्यक्ति बैठेगा, तो उसे उसकी बातों में राम नाम जाप करने का विचार आएगा। वेद पुराण में राम नाम को जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि के समान पुरुषोत्तम राम माना गया है। ऐसे में जो व्यक्ति सच्चे मन से रोज़ सुबह उठने के पश्चात एक बार भी राम का नाम लेकर जाप करता है,
तो वह व्यक्ति सभी प्रकार के दुख कष्ट से दूर रहता है और उसके अंदर सकारात्मक शक्तियों का वास होता है और उसका पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहता है। ऐसे में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या फिर आप अपने किसी गलत कार्य को लेकर पछता रहे हैं और उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, तो उसके लिए राम नाम का जाप करने से अलावा और कोई सबसे अच्छा मार्ग नहीं है। इसीलिए आप अपने जीवन को सरल समृद्ध बनाने के लिए राम नाम के जाप अवश्य करें। मन को शांति पहुंचाए। हर मनुष्य सुख संपदा प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन उसके मन को कभी भी शांति नहीं मिलती है और वह पूरे जीवन परिश्रम करता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति जब सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है तो उसे व्यक्ति को सच्चे दिल से शांति प्राप्त होती है, क्योंकि राम नाम का जाप करने से जातक भक्ति की ओर प्रेरित होता रहता है और फिर उस व्यक्ति के अंदर भौतिक सुख संपदा प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाती है तथा परमेश्वर के दर्शन प्राप्त करना अपना परम लक्ष्य समझता है। जन्म मरण बंधन से मुक्ति दिलाए। राम नाम का जप करने से व्यक्ति की मृत्यु के समय वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग राम नाम का स्मरण करते हैं उन्हें सकारात्मकता का एहसास होता है और उनका मन शांत रहता है। राम नाम लिखकर पर्स में रखने से धन की वृद्धि होती है। राम नाम के जाप से ज्योतिषीय दोष भी दूर होते हैं। उनके जाप से शनि और मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा है, जो व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन जीने के साथ साथ राम नाम की भक्ति करता है तो उसी व्यक्ति को सरलतापूर्वक से मृत्यु मिल जाती है, वह सीधा राम के पास पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अस्तित्व को समझकर अपने जीवन को जीता है और साथ में राम नाम का जाप भी करता है तो उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि राम जी उसे साक्षात दर्शन देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, जैसा कि उन्होंने अहिल्या को किया था। अहिल्या को उनके पति ने श्राप देकर उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। तब पुरुषोत्तम राम ने अपने पैरों का स्पर्श से उन्हें उस श्राप से मुक्त किया था, उन्हें स्वर्गलोक में स्थान दिया था। इसीलिए राम नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं और अपने आप को राम के जैसा बनाना चाहते हैं तो आज से ही राम नाम का जाप करना शुरू कर दें। अन्य समस्याओं का समाधान, क्योंकि राम नाम जैसा ऐसा जो दूसरों को जीवन जीने का ढंग सिखा देता है। इसीलिए आप भौतिक सुख संपदा प्राप्त करने के अलावा राम नाम का जाप अवश्य करें, ताकि आपको जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए। अगर कोई जातक सच्चे दिल से राम नाम का जाप करता है तो उसके अंदर मोह माया पाने का लालच खत्म हो जाता है। राम के साथ में सीता माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से व्यक्ति राम की भक्ति करता है तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वह नकारात्मक शक्तियाँ हों या फिर कोई व्यक्ति, क्योंकि राम नाम जाप करने वाले व्यक्ति के सर पर राम की कृपा बनी रहती है। राम नाम का जाप करने से कठिन कार्य भी सरल बन जाते हैं और हर क्षेत्र में प्रगति मिलती है। राम नाम का जाप करने से नीच संतान को संतान की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर किसी व्यक्ति से अनजाने में किसी जीव की हत्या हो जाती है तो वह व्यक्ति राम नाम का जाप करके अपने पाप का प्रायश्चित कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार या बिजनेस शुरू करता है तो उससे पहले उसे रामायण सुननी चाहिए, तो उसे उस काम में सफलता प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी कहा गया है, अगर कोई जातक अपना नया घर बनाता है तो उसे अपने घर में राम नाम की कथा का आयोजन करना चाहिए और पूरे गांव को आमंत्रित करना चाहिए। उसके बाद उस घर में प्रवेश करना चाहिए तो उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। राम का नाम किस समय में लेना सबसे शुभ माना गया है? ज्योतिष शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार सुबह सोकर जागने पर सबसे पहले
राम का नाम लेना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है सोने के बाद जागने पर जब कोई व्यक्ति सबसे पहले राम का नाम लेता है तो उसका दिन अच्छा जाता है। इसके अलावा अगर वह उस दिन किसी नए काम की शुरुआत करता है तो वह पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। राम नाम का जाप करने से कौन सा फल मिलता है? अगर कोई जातक सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है तो भगवान राम के बाह्य वाक्यों के भक्तों को अनुभूति होती है। राम नाम जप की महिमा का वर्णन शब्द में करना असंभव है। राम नाम के जाप से शनि दोष भी दूर होता है। भगवान राम के जप करने से मंगली दोष का भी असर खत्म होता है। तो आपको बता दें कि राम नाम के जाप से सभी असंभव काम भी संभव में बदल जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।